हाय दोस्त, नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आप लोग को माइंड स्टडी पर स्वागत करता हूं। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से भारतीय मौलिक अधिकार अर्थात भारत के मौलिक अधिकार के बारे में हम बतलाने जा रहा हूं। इसके तहत भारतीयों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, इसके बारे में हम जानकारी आप लोग को प्राप्त कराएंगे और किस किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार में प्राप्त है, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो में मौलिक अधिकार। और हमारे वीडियो को देखने से पहले लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार कहते हैं किसको है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? तो वैसे अधिकार जो जनता को प्रदत्त है अर्थात प्रदान किया गया है। किसके तहत? तो संविधान के तहत जो अधिकार प्राप्त किए गए हैं जनता को, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो जनता द्वारा प्रदत्त अधिकार को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे भाग 3 से लिया गया। मौलिक अधिकार किस भाग से लिया है? तो भाग 3। इसका वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद के तहत है? तो 12 से 35 तक। अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से 35, भाग पूछेगा तो भाग 3 से इसे लिया गया है। इसे मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के रूप में किसे जाना जाता है? तो मौलिक अधिकार को। तो मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? तो देखिए, राजशाही अर्थात ब्रिटेन से आए राजाओं द्वारा मजदूरों को जो प्राप्त अधिकार है, माने जो अधिकार दिए गए थे, उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, ब्रिटेन से आए अधिकारियों द्वारा जो माने राजशाही थे, राजा थे, जो ब्रिटेन के द्वारा आए थे और जो मजदूरों को प्रदान किए थे अधिकार, उसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिया गया, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिया गया? तो क्या बोलेंगे? यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। पहले प्राचीन मौलिक अधिकार कितने थे? पहले मौलिक अधिकार कितने थे टोटल? तो 7 था। पहले 7 था और उसके बाद अब वर्तमान में कितने हैं? 6। क्यों? क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। किसके तहत? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक के अधिकार से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के ग में कानूनी अधिकार के रूप में जाना जाता है। चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो ये 6 प्रकार जो वर्तमान में 6 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं देखते हैं। तो पहला कौन है? समता एवं समानता का अधिकार। समानता मतलब किसी को भेदभाव अर्थात सबको अधिकार एक होना चाहिए। समानता मतलब समता का अधिकार अर्थात 14 से 18 तक अनुच्छेद कितने से कितने तक? तो 14 से 18 तक समता के अधिकार का वर्णन किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता माने वह स्वतंत्र रह सकता है, किसी के अधीन नहीं हो, इसका अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक। इसका वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद के तहत किया गया? 19 से 22 तक। किसका? तो स्वतंत्रता का। और समानता का पूछेगा तो 14 से 18 तक। आइए तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो 23 से 24 थे। 24 के बीच में 23 और 24 के बीच में किसका अधिकार दिया गया? तो शोषण के विरुद्ध अर्थात कोई आदमी किसी आदमी पर शोषण नहीं कर सकता। यदि शोषण कर रहा तो उसका विरुद्ध किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? तो 23 से 24 के तहत। चलिए देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता अर्थात कोई भी धर्म हो, यहाँ मुक्त अवस्था में है एवं किसी धर्म कोई भी लोगों कोई धर्म को भी अपना सकता है। यहाँ किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप ये धर्म अपनाइए, ये धर्म अपनाइए, नहीं। जिसका इच्छा है जो धर्म अपनाना वो अपना सकता है। तो वह स्वतंत्रता किसमें दिया गया? किस अनुच्छेद में? तो 25 से 28 में। 25 से 28 में किसकी स्वतंत्रता दी गई है? तो धार्मिक स्वतंत्रता। आइए पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं किसी का प्रोग्राम कर सकता है या पढ़ाई लिखाई, समझे न? तो इसका जो विवरण दिया गया अनुच्छेद 29 से 30 में। पांचवा कौन है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसका विवरण किस अनुच्छेद के तहत है? तो 29 से 30 पे। ठीक है। आइए छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद कितना? तो 32 में। माने संविधान मतलब कानूनी उपचार अधिकार। संविधान के तहत जितने भी उपचार है इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। चलिए देखते हैं, ये 6 मौलिक अधिकार हैं जो इस प्रकार हम बता चुके हैं। उसका अनुच्छेद कितने से कितने तक है आज कर लीजिएगा। ठीक है।
पहला समानता स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता और पांचवा सांस्कृतिक और शिक्षा एवं छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार है और इसे हम अब एक एक करके बतलाएंगे कि समता का अधिकार में कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। चलिए बताते हैं। तो पहला आएगा समता का अधिकार, समता एवं समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18। तो अब देखिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे ही पूछे जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 14 में किसका वर्णन है, अनुच्छेद 18 में किसका वर्णन है, एक एक करके हम बतलाएंगे। चलिए देखते हैं। तो अनुच्छेद 14 पहला दिया हुआ अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में किस बात का वर्णन किया गया, तो विधि के समझ समानता। विधि मतलब कानून के समझ, माने कानून के नजर में सब समान है, ठीक है। तो विधि के समझ समानता किसमें है, तो अनुच्छेद 14। अब आ जाएगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में किसका वर्णन है, तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म अर्थात सभी धर्म एक समान होना चाहिए, जाति कोई जाति के विरुद्ध भेदभाव नहीं होना चाहिए, लिंग के विरुद्ध भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो लड़का है लड़की, इसका विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ये जन्म स्थान चाहे जन्म उसका कहीं भी हो उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो इसका अधिकार कहाँ से प्राप्त है, तो अनुच्छेद 15 में। तो किसका किसका, तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है। आगे चलिए अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, अर्थात कोई भी जाति हो अर्थात कोई भी धर्म के हो उनको समान नौकरी की ऑफर अर्थात अवसर मिलना चाहिए। किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए कि उसे अवसर बना दिया जाए वो बढ़िया धर्म का, ये नहीं, समान। यदि जिस सभी लोग एक समान हो गए वो अवसर बनने लायक है तो ये नीचे धर्म का भी लोग अवसर बन सकते हैं। माने उसका उसमें अति नहीं देखा ऐसी नहीं होना चाहिए, माने एक समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। किसी को गिरी हुई नजर से नहीं देख सकते या उसको कम ऊंचा अवसर बना दिए, हमको नीचा बना दिए, ये सब का स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, क्योंकि सबको एक अवसर प्राप्त है, सबको नौकरी में समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है। आइए अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत, माने किसी को देख के छुआछूत अर्थात उसको वो छोटा जाति उससे नहीं छुआएंगे, ये वो जाति है नहीं छुआएंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। तो इसमें किसका अधिकार है, तो अस्पृश्यता का अधिकार अनुच्छेद किसमें, तो 17 में, ठीक है। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत अर्थात उपाधियों का अंत होना चाहिए, ना कि हमारा बेटा है तो कल उसका वो राजा बन जाएगा, ये हमारा बेटा तो कल उसका बेटा तो नहीं, इसका समान अधिकार, वो सब राजा उजा का अधिकार हटा दिया गया है, ठीक है। उपाधियों का अंत हटा दिया गया, न यहाँ राजा रहेगा न कोई रानी होगी, सब समान होंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद कितने के तहत, अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत। आइए देखते हैं दूसरी अधिकार कौन है, मौलिक अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात वो स्वतंत्र रह सकता, कहीं भी जा सकता, कहीं भी आ सकता है, कहीं भी रह सकता, सब मैंने ये स्वतंत्रता का अधिकार है। तो अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में किस बात की स्वतंत्रता दी गई है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माने वो बोल सकता है, कहीं भी बोल सकता है, वो घूम सकता है, टहल सकता है, रह सकता है, इसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराध के दोषी सिद्धि, यदि वह अपराध किया है तो उसको दोषी सिद्धि करने का अधिकार दिया गया, यदि नहीं किया गया है तो उसका भी अधिकार है उसका विरोध करने का, ठीक है। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एवं जीवन की स्वतंत्रता, वह जैसे कोई भी व्यक्ति वह अपना जीवन जैसे भी यापन कर सकता, उसको में कोई रोक टोक नहीं कर सकता कि हम जैसे कहेंगे तुम वैसे रहो, नहीं, उसका जीवन है वह जैसे जी सकता। इसकी स्वतंत्रता किसमें प्राप्त है, ये अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त है, अनुच्छेद 21 में। आइए अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार के संरक्षण, गिरफ्तार में यदि किसी व्यक्ति को अचानक गिरफ्तार करने के लिए कोई प्रशासन जाए तो उस व्यक्ति को पूछने का अधिकार है कि हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। इसकी स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, अनुच्छेद 22। ये अधिकार हो गए, पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। ये 2 अधिकार हमने अभी इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगला अधिकार जो होगी शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शिक्षा एवं संवैधानिक, अगले वीडियो में हम आपको बतलाएंगे इसी तरह से। चलिए इतना ही रहा और हमें जाने की अनुमति दीजिए, ठीक है दोस्तों, चलते हैं।